फिर से आपके YouTube चैनल RR कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं शिवाकर तिवारी आपको फिर से सॉलिड स्टेट जो कि मैं पढ़ा रहा था आपको फिर से एक बार फिर से जारी करता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। लास्ट टॉपिक मेरा क्या था, क्रिस्टल सिस्टम। ठीक, क्रिस्टल सिस्टम को मैंने बताया था क्रिस्टल सिस्टम कैसा होता है। तो मैंने बताया था जैसे एक सिंपल सा सिस्टम लेते हैं क्यूब का। एग्जांपल किसका लिया था मैंने, क्यूब का लिया था। तो क्यूब की अगर हम एक्सिस की बारे में बात करें तो क्यूब की हमने बात की थी कि क्यूब को आप इमेजिन करें कि जो आपका कमरा है, रूम है, वही आपका क्या है, क्यूब है। ठीक, तो क्यूब में एक किनारे पर अगर देखें तो 3 एक्सिस होती हैं। एक को एक्स एक्सिस इमेजिन करेंगे, एक को वाई एक्सिस इमेजिन करेंगे और एक को जेड एक्सिस करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं फिर से एक बार। ठीक, ये है मेरा, ये क्यूब कहां बना सर, अभी बना के दिखाते, देखो फोटो आ रही, धीरे धीरे आएगी। ठीक है, बन गई फोटो, हाँ बन गई। अभी ये एक, इसको हमने लेट कर लिया, ये क्या है एक्स एक्सिस, इसको लेट किया वाई एक्सिस, इसको लेट किया जेड एक्सिस। आप किसी को कोई भी एक्सिस लेट कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड। एक्सिस को मैंने बोला था कि एक्सिस को अंदर का पोर्शन किससे दिखाएंगे, डॉटेड से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, डॉटेड से। ये तरीका केवल हम ही कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इरेज करने का पूरा फॉर्म है, व्हाइट बोर्ड ना, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो आपको ये डॉटेड ही बनानी पड़ेगी, आपको ये डॉटेड ही बनानी पड़ेगी पेंसिल से, आपको ये डॉटेड ही बनानी पड़ेगी। मैंने कहा था जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है, ये पॉइंट्स क्या होता था, इस पॉइंट को मैंने कल डिस्कस किया था, ये क्या होता था, ओरिजिन होता था। तो ओरिजिन से ये जो फेस है, ये फेस यूं नहीं है, ये फेस ऐसे है। एक चीज फिर से समझेंगे आप, इसको समझने के लिए आपको अपने रूम के अंदर बैठना होगा। ये क्यूब है जो मेरा, इसके कहां पे होना चाहिए, इनसाइड में। ठीक, इसके जब आप अंदर होंगे तभी आप इसको इमेजिन कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं आप उसी को क्या समझें, क्यूब, क्योंकि आप उसके अंदर होंगे। तो आप ये समझे कि आपका जो सेंटर पॉइंट होगा, ओरिजिनल पॉइंट होगा, वहां से जो एक फेस की या एक दीवार की जो डिस्टेंस होगी उसी को क्या बोलेंगे हम, ए, क्या बोलेंगे, ए। वाई के साथ जो होगी उसको क्या बोलेंगे, बी। जेड के साथ जो होती है वो क्या बोला जाता है, सी। समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। इन साइडों की ये जो डिस्टेंस होती थी, इसका एक्चुअल नेम जानते हो क्या होता है, कल बताया था, एक्सियल डिस्टेंस। क्या बोला था, एक्सियल डिस्टेंस। और ये ए जो ओ से ए तक की डिस्टेंस है, ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है, ओ से सी तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी, ओ से एक्स तक की डिस्टेंस को ए बोला, ओ से वाई तक की डिस्टेंस को बी बोला, ओ से जेड तक की डिस्टेंस को सी बोला। ठीक है, तो ओ से एक्स तक की डिस्टेंस जो ए है, ये अपना कुछ एंगल बनाएगा। तो मैंने बताया था इसको ऐसे ना समझ के, अगर ऐसे करेंगे तो इसके बैकवर्ड साइड में इसका एंगल बनता है, वो एंगल क्या कहलाता था, अल्फा। वाई ऐसे ना होके इसके बैकवर्ड साइड में जो एंगल बनता था, तो ये एंगल क्या कहलाता था, बीटा। सी, ओ से जेड तक की डिस्टेंस को ऐसे ना समझ के ऐसे करें तो इसके पीछे का जो एंगल बनता था उसको क्या बोलते थे, गामा बोलते थे। कुछ रिवाइज हुआ, ये बात तो मैं फिर से इसलिए बता रहा हूं कि आज इन्हीं बेसिस पे पूरा काम करेंगे हम। क्रिस्टल सिस्टम जो है, क्रिस्टल सिस्टम, तो क्रिस्टल सिस्टम को इन्हीं 2 बेसिस पे, एक उनके एक्सियल डिस्टेंस पे और एक उसके एंगल्स पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, इंटरफेसियल एंगल, अंतराफलकीय कोण के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। आज हम वही डिफाइन पढ़ेंगे कि हम क्रिस्टल सिस्टम को कितने टाइप से डिफाइन करेंगे। तो अपने कोर्स में 7 टाइप से डिफाइन करेंगे। ठीक, कितने तरीके से, 7 तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। तो आइए अब डिफाइन करते हैं क्रिस्टल सिस्टम को। ठीक है, क्रिस्टल निकाय। ठीक, देखें, अगर आप
कितने तरीके से डिफाइन करेंगे हम? 7 तरीके से। कितने तरीके से? 7 क्रिस्टल सिस्टम को आज हम डिफाइन करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करते हैं एक करके अगर डिफाइन करेंगे तो आप ये समझें कि आपको बिल्कुल भी रटाना हो जाएगा एक तरीके से, और आपको एक रटने का जो प्रोसीजर होगा, लर्निंग का प्रोसीजर होगा, वो बहुत टिपिकल होगा। और जब बाद में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे तो आप इसके सही जवाब नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उसमें ये नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि कब A B C इक्वल होंगे, कब A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C होगा, कब 2 इक्वल होंगे लेकिन एक तीसरा नहीं होगा, कब उनके एंगल्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक के जरिए। किसके जरिए बताऊंगा? ट्रिक के जरिए बताऊंगा। और आप इस ट्रिक के जरिए ठीक 20 से 22 मिनट का जो मेरा वीडियो होता है, आप इसमें आप 7 क्रिस्टल सिस्टम को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। और बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आता ही है, श्योर आता है। ठीक है, जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इसी पोर्शन से आता है जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक, तो बड़े अच्छे से और मन से पढ़ेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, देखो ट्रिक है क्या? हमारी ट्रिक ये है, हमारी ट्रिक क्या है? हमारी ट्रिक ये है सीटी मार और HMT घड़ी पहन। क्या होता है हमने? सीटी मार का मतलब सीटी, और का मतलब क्या? OR। और क्या पहने बोला हमने? HMT घड़ी। कौन सी घड़ी? HMT। बहुत पुरानी घड़ी है, इसके टक्कर की घड़ी आज तक कोई नहीं बना पाया। तो मैंने बोला सीटी मार और HMT घड़ी पहनो। चौराहे ना मार देना, निपटा दिए जाओगे इस समय, समझे? क्या समझ रहे हो? लॉकडाउन में पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है अपने उत्तर प्रदेश की, तो निपटा दिए जाओगे, समझे? बस ये केवल मेरी ट्रिक है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। सीटी मार और HMT घड़ी पहन। आइए देखते हैं कि सीटी मार और HMT घड़ी पहन का मतलब क्या हुआ। हम नंबर लेते हैं एक एक करके। ठीक, बोर्ड में जितना आएगा हम बताते हैं। ठीक है, आओ देखो एक एक करके बात करते हैं। एक एक करके क्या करते हैं? बात करते हैं। जैसे पहला सी का मतलब क्या हो जाएगा? क्यूबिक यानी घन। सी का मतलब क्या हो जाएगा? क्यूबिक यानी घनी। हिंदी में भी मेंशन कर रहा हूं, ठीक है? थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है लेकिन मैं बता रहा हूं। ठीक, सी। टी के बाद क्या होगा? टी का मतलब होता है टेट्रागोनल। सी का मतलब क्या होता है? क्यूबिक यानी घनी। टी का मतलब क्या होता है? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल को क्या बोलते हैं? द्विसम लंबाक्ष। क्या बोलते हैं? द्विसम लंबाक्ष। भाई साहब ये सब तो पढ़ोगे तो मर जाओगे। कहीं कहीं पे हिंदी अपनी ऐसी है कि अगर इसको पढ़ने चले तो निपट जाएंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? द्विसम लंबाक्ष क्या बोलेंगे? टेट्रागोनल। हिंदी मीडियम वालों के लिए ही बन रहा वीडियो स्पेशली, लेकिन हम पढ़ेंगे उसको क्या? टेट्रागोनल ही पढ़ेंगे, हिंदी नहीं पढ़ेंगे। ठीक, हिंदी बस समझ लेंगे एक बार कि हाँ सुना लगे कि हाँ हमें आता है। ठीक, तीसरा ओ का, तो ओ से बनता है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक, ऑर्थोरोम्बिक को क्या बोलते हैं? विषम लंबाक्ष। क्या बोलते हैं? विषम लंबाक्ष। ठीक, पहला बताया क्यूबिक घनी, दूसरा टी से टेट्रागोनल द्विसम लंबाक्ष, तीसरा ओ से ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष, और चौथा रोम्बोहेड्रल। क्या बोलेंगे? रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी बोलते हैं, लेकिन एक हमने टी ले चुके हैं टेट्रागोनल के लिए, तो इसीलिए रोम्बोहेड्रल को रोम्बोहेड्रल ही लिखेंगे, ट्राइगोनल नहीं लिखेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणी। क्या बोलते हैं? त्रिकोणी। 4 हो गए।
पांचवा, 4 हो गया तो पांचवा देखें। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल को क्या कहते हैं? षटकोणी। क्या कहते हैं? षटकोणी। षटकोणी, समझ में आया? 5 बता दिए। सी फॉर जल्दी मेरे साथ बनाएंगे। सी फॉर क्यूबिक घनी, टी फॉर टेट्रागोनल द्विसमलंबाज, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक विषमलंबाज, चौथा रोम्बोहेड्रल या इसको बोलते ट्राइगोनल त्रिकोणी, और पांचवा बोलते षटकोणी हेक्सागोनल। 5 नाम याद हो गए। एम का मतलब मोनोक्लिनिक और टी का मतलब ट्राइक्लिनिक, एकंताक्ष और त्रिंताक्ष। देखते हैं, देख देते हैं। 5 के बाद छठा, इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक। क्या बोलते हैं? मोनोक्लिनिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकंताक्ष। ठीक, ये। और 7वां नंबर है जो, 7वां नंबर हमारा जो है, 7वां नंबर क्या है? ट्राइक्लिनिक, त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष। आशा करते हैं कि ये सारे टिपिकल नेम आपको क्या हुए होंगे? याद हुए होंगे। चलो एक बार फिर से याद करवाते हैं जल्दी से। सी का मतलब क्यूबिक घनी, टी का मतलब टेट्रागोनल द्विसमलंबाज, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, आर का मतलब रोम्बोहेड्रल, ठीक है, यानी त्रिकोणी, एच का मतलब हेक्सागोनल यानी षटकोणी, और एम का मतलब मोनोक्लिनिक एकंताक्ष, और टी का मतलब ट्राइक्लिनिक, त्रिंताक्ष। समझ में आया कि नहीं आया? आपको इतनी बात समझ आई? ये इस सिस्टम में क्रिस्टल सिस्टम के 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। ये पहले इनके नाम इसी क्रम में याद होंगे, इसी ऑर्डर में याद होंगे, तभी अपना ये ट्रिक काम कर पाएगा वैसा, नहीं तो ट्रिक फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा ट्रिक। तो हमें इसी फॉर्म में करना होगा। इसीलिए मैंने बोला सीटी मार और एचएमपी घड़ी पहन। ठीक, समझ आया? अभी थोड़ा सा ये छठा और सातवां मैं इरेज कर रहा हूं, फिर उसके बाद अभी इसको कर दूंगा। ठीक है, देखें एक एक करके इनके बारे में, पहले इन 5 के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये जो 5 हैं, इन 5 के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक, देखें ये सब हटा दो, अब सीटी मार तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए। आइए देखें, ये 5 हैं, इनकी हमें क्या पता करनी है? एक्सियल डिस्टेंस पता करनी है। वही जो बताया यार अभी इसके पहले, ए बी और सी में रिलेशन बताना है, और उसके बाद क्या बताना है? इंटरफेसियल एंगल। क्या बताना? इंटरफेसियल एंगल। यही रिलेशन पूछे जाते हैं पेपर में। और थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करके इसके एक एक दो एग्जांपल बताऊंगा। आप नोट्स कॉपी कलम उठा के पढ़ाई करें मेरे साथ साथ। ठीक है, अभी थोड़ा स्क्रीनशॉट करने के लिए मौका दूंगा, लेकिन एग्जांपल आपको उसके साथ साथ तुरंत लिख लेने हैं। ओके, आइए बताते हैं। सबसे सिंपल है क्यूबिक। क्यूबिक देखा? नहीं देखा? आओ दिखाते हैं। ये देखो, ये क्या मेरा क्यूब है? कल बताया था। जैसे ये एक क्यूब है तो ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब का क्या दिख रहा? क्रिस्टल है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 एक ही साइज के कितने हैं? 9 9 दूनी 18 9 3 27 27 यूनिट सेल हैं। ये 27 यूनिट सेल से मिलकर क्या बना मेरा? एक क्यूबिक क्रिस्टल बना हुआ है। समझ आया? तो इससे यूनिट सेल भी आपको डिफाइन हो जाएगा। ठीक, सबसे सिंपल यही क्यूबिक होता है। ये एक क्यूब है, मैं मान लिया। क्यूब में ये देखें, ये इसकी एक्स एक्सिस रिलेट कर लो, ये इसकी वाई एक्सिस रिलेट कर लो, और एक जो इसके पीछे नीचे वाली है इसको क्या कर लो? जेड एक्सिस कर लो, या इसको एक्स इसको वाई इसको जेड कर लो। क्या दिख रहा? डिस्टेंस देख के बताओ क्या दिख रहा है इसमें? अगर यहां से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस होगी उसको ये बोलोगे, यहां से वाई एक्सिस की डिस्टेंस बी होगा, यहां से जेड एक्सिस की डिस्टेंस होगी क्या होगा? सी होगा। कुछ दिखा कि नहीं दिखा? ए बी और सी क्या है इसमें? इक्वल है।
यही समझाने की कोशिश कर रहा था उतनी देर से कि इस केस में ए बी और सी क्या है, इक्वल है। अभी देखो मेरी ट्रिक चमचमाती हुई आएगी, 3 शुरू को याद करेंगे, बाकी सारे बना लेंगे, ठीक है। घनी का समझ लिया, ए बी इक्वल है सी के, ठीक। द्विसमलंबाज यानी टेट्रागोनल में ए तो बी के इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, लेकिन बी सी के इक्वल नहीं होगा। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया यार? हाँ आया, बिल्कुल ईमानदारी से। तो इसके लिए तो ए बराबर बी है और सी है, वो तो मैंने दिखा भी दिया। दूसरे स्टेप में लर्निंग का ये प्रोसेस होता है, ट्रिक बेटा लर्न की जाती है, छोटी से छोटी ट्रिक लर्न की जाती है, अगर आपको वो तरीके से आसान हो जाए पूरी टेबल पढ़ना, इसलिए, ठीक है। अब जो तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक यानी विषम लंबाज, इसमें क्या होगा? तो आपको सीधे दिख रहा होगा, अगर ए बी के इक्वल है सी नहीं इक्वल है, अब की बार ए बी के इक्वल था सी के इक्वल नहीं था, तीसरे में क्या आएगा? ए बी और सी दोनों इक्वल नहीं होंगे। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? कोई रटवाया मैंने, समझा दिया। अब बताओ जो चौथा है, तो जो पहला है वही कौन सा है? चौथा, यानी ए इक्वल बी इक्वल सी। जो दूसरा है वही कौन सा है? पांचवा, ए इक्वल बी डज नॉट इक्वल टू सी। और जो तीसरा है वही क्या होगा? छठा भी होगा, और जो तीसरा है वही क्या होगा? सातवां। तो आपको सातों क्या हो जाएंगे? लर्न हो जाएंगे। अभी छठा सातवां लिख के बताऊंगा, 5 अभी स्क्रीन पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। बोर्ड पे आप देखें, पहला ए इक्वल बी इक्वल सी मैंने बता दिया, क्यों दिखा के बता दिया कैसे इक्वल है। दूसरे स्टेप में टेट्रागोनल में ए बी के इक्वल है लेकिन सी के इक्वल नहीं है। तीसरे ऑर्थोरोम्बिक में ए बी और सी तीनों इक्वल नहीं है। चौथे में वही होगा जो पहले का होगा, पांचवें में वही होगा जो दूसरे का होगा, छठे में वही होगा जो तीसरे का होगा, सातवें वही होगा जो तीसरे का होगा, ठीक। बात आती है इसमें, स्टार हम इसको देखते हैं, पूछा ये जाता है। अभी बता रहा है बीएससी तक चयन की नहीं सो सकते आप इसको, बीएससी तक इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चयन तो सो सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आओ देखो, अगर तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों साइड अगर इक्वल हैं, तो अल्फा बीटा और गामा, कल बताया था गामा हमारा इसे बनता है, तुम चाहे इसे बना लेना, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे? 90 बराबर। हम नहीं मानते सर जी, आप क्या कह रहे हैं? अरे हम नहीं मानते आपकी बात कि आप क्या कह रहे हैं। अरे देखो नहीं कह रहे, देखो ना, हमने क्या बोला? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। बताओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल दिख रहा है? 90। वाई और जेड के बीच में कितना दिख रहा है? 90। जेड और एक्स के बीच में कितना दिख रहा है? 90। तीनों कैसे दिख रहे हैं? 90। कैसे दिख रहे हैं? 90। अब तो मानोगे ना? अरे अब तो मानोगे। तो हमने कहा अगर आप मानोगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, तो हमने कहा इस केस में भी मान लो कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। फिर हमने फिर से कहा कि इस केस में भी यही मान लो कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। क्या समझे? को समझे? 3 याद हो गए, बिल्कुल सिंपल नहीं हो गया? अल्फा बीटा गामा बराबर 90 एक में किया तो शुरू के 3 यानी सी टी और का ओ, ये तीनों में एक ही केस होता है, ठीक समझ आया। चौथा जो केस होता है त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर वाला जो होता है, इसको अगर ट्रायंगल के हिसाब से समझें तो ना तो इसमें अल्फा अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर नहीं होंगे किसके? 90 के। क्या समझे? ना ही इसमें अल्फा ना ही बीटा ना ही गामा, ये तीनों बराबर किसके नहीं होंगे? 90। अरे ट्रायंगुलर बनेगा भाई, ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल में अगर एक सिंपल सा ट्रायंगल में समझोगे तो 60 60 60 का ही बनेगा। कहां 90 बन रहा? बताओ, कहीं 90 बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो कैसे याद कर लोगे इसको? इसीलिए इसका ये जो हिंदी नेम है यहां पे, इसीलिए मैंने लिखा ये हिंदी नेम, नहीं तो मैं सीधे बोलता रोम्बोहेड्रल को समझो। रोम्बोहेड्रल समझना ठीक है, लेकिन इसका हिंदी वर्जन याद करना है इसके लिए। समझ आया? आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया तो बोलो, आया तो समझ में आया। अब देखो 4 समझ आए, 5वां देख लेते। षटकोणीय, षटकोणीय, षटकोणीय का एक फिगर समझते हैं। एक छोटा सा फिगर मैं बना रहा हूं, देखें षटकोणीय होता कितना है, यानी हेक्सागोनल होता कैसा है? बेंजीन की रिंग बनाते हैं आप, बेंजीन की रिंग में कितने साइड्स होते हैं? 6, वही होती है हेक्सागोनल, ठीक। अब देखें
ये हेक्सागोनल की मैंने ऊपर की साइड बनाई हुई है। कौन सी साइड बनाई हुई है? ऊपर के फेस की। ऐसे ही क्या होता है इसका नीचे की साइड होती है। ठीक है, स्क्रीन पे जब आता रहेगा हेक्सागोनल की भी दिखाएंगे, क्यूबिक की भी दिखा देंगे, टेट्रागोनल की भी दिखा देंगे, ऑर्थोरोम्बिक भी दिखा देंगे। एक एक करके मैं फिगर दिखा दूंगा। ठीक है, आप देख लेंगे, वहां पे मेंशन होंगी सारी। ठीक, अब देखो इसमें किसी दो साइड को देखो आप। जैसे मान लिया मैंने इस साइड की बात की, मैंने किस साइड की बात की? इस साइड की बात की। तो इस साइड में देखो 1 2 3 साइड है। इस पॉइंट को अगर मैंने मेजर किया तो इस पॉइंट के रिलेशन में कितने साइड है? 1 2 और 3। इसके बीच में एंगल कैसा बनेगा? 90। इसके बीच में भी एंगल कैसा बनेगा? 90। लेकिन इनके बीच में कितना बनेगा बताओ? तो बनेगा 120। देख रहा कर्व। ठीक, यानी इस केस में, किस केस में? हेक्सागोनल के केस में अल्फा और बीटा तो बराबर होंगे, और किसके होंगे? 90 के। लेकिन जो गामा होगा वो किसके बराबर होगा? 120 के। समझ आया कि नहीं आया? पूरा नीचे तक दिखाई दे रहा ना? क्यों? सबको समझ आ रहा? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, खींच लो। हाँ, चमचमाती हमारी फोटो लेना, बदल दो, क्रॉप ना करना। ठीक है, पांचों हो गए। ट्रिक समझ में आई होगी। कोशिश करते हैं कि आपको ट्रिक समझ में आए और अच्छे से अच्छा आए। ये चीज समझाना, ठीक, ना तो पी बहादुर में है, ठीक है, और ना ही और किसी बुकों में अच्छे से। बस वो टेबल छप जाती है, स्कूल का टीचर आपको समझा देता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। वो रटाता है, असल बात समझाता नहीं है, वो रटाता है। आप नए मॉडल में हैं तो आप समझें क्या? सीटी मार और एचएमटी घड़ी पहन। आओ अब बात करते हैं छठे और सातवें की। छठा देख लेते हैं, हो गया ना? डिवाइड करवा देंगे एक बार 2 मिनट में। देखो फिर सी टी और एचएमटी। तो सी टी, सी का मतलब क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, आर का मतलब रोम्बोहाइड्रल और एच का मतलब हेक्सागोनल। सी यानी क्यूबिक दिखाया, ए बी सी बराबर है, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 बराबर है। टेट्रागोनल में मैंने बोला था पहले में 2 बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं होगा, फिर तीसरे वाले में तीनों बराबर नहीं होंगे, फिर जो पहला होगा वही चौथा होगा, जो दूसरा होगा वही पांचवा होगा, जो तीसरा होगा वही छठवां होगा, जो तीसरा होगा वही सातवां होगा। ठीक है, इसमें अगर तीनों बराबर है तो अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे 90। दिखाया था मैंने क्यू को दिखा के। अल्फा बीटा गामा दूसरे केस में बराबर होते हैं 90 के, तीसरे केस में भी बराबर, चौथे केस में अल्फा बीटा गामा तीनों नहीं बराबर होते हैं किसके? 90। ये 4 तो शुरू याद करने लायक हो जाते हैं, बिल्कुल याद हो जाते हैं, आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो पांचों भी बिल्कुल सिंपल है। और ये हेक्सागोनल वाला, हेक्सागोनल में 2 तो 90 इक्वल दिखते हैं, लेकिन तीसरा किसके इक्वल दिख जाता है? 120 के। तो अगर ए अल्फा और बीटा बराबर होंगे 90 के तो गामा क्या हो जाएगा? 120 के। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। वो कौन सा केस होता है, वो कौन सा सिमेट्रिकल केस होता है जिसमें उसकी एक्सियल डिस्टेंस और इंटरफेसियल एंगल दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, सिमेट्री होती है उसमें। तो वो होता है क्यूब, घनी, क्यूबिक। ठीक, उस क्यों? क्योंकि उसमें ए बी सी भी बराबर होता है, अल्फा बीटा और गामा भी बराबर होता है। लेकिन एक ऐसे एक और एग्जांपल से समझाना चाहता हूं मैं। ठीक है, जस्ट लाइक ये समझना, चार्जर का एक आता है विषम लंबाक्ष का, विषम लंबाक्ष ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक का जैसे माचिस मैच बॉक्स के बारे में बात करता है। ठीक, तो मैच बॉक्स में क्या लिखता है? ये डिस्टेंस और उसकी ये डिस्टेंस, तीनों एक्सिस क्या होती हैं? सेम नहीं होती। ना ही ए बराबर होता है बी के और ना ही बी बराबर होता है किसके? सी के। ठीक, लेकिन फिर भी इनके तीनों एंगल क्या होते हैं? 90 के बराबर होते हैं। देखो ना, ये भी इसके 90 के है और ये इसके भी 90 के, तीनों एक साथ 90 बना रहे होंगे। तीनों कैसे बना रहे होंगे? एक साथ 90 बना रहे होंगे। कैसे? और देखें, ये यूं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से देखें, ठीक है ना? ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, लेकिन ये और ये साइड तीनों क्या होंगी? इक्वल नहीं होंगी। एक मैच बॉक्स का एग्जांपल आप घर में देख सकते हैं। ठीक, समझ में आया? जो कुछ बताया आज हमने समझ में आ गया बिल्कुल? कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, जो कि मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो जो भी आपकी दिक्कत होंगी, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, मैं उसको ज्यादा से ज्यादा दूर करने की कोशिश करूंगा। आइए छठा और सातवां पढ़ते हैं।
छठा और सातवां पढ़ते हैं, साथ में ही जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ना चाहें केमिस्ट्री को इजी वे में, तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी वीडियो डेली शाम को 6 बजे अपलोड होंगी, ठीक है, रेगुलर होंगी। अभी फिर कुछ दिनों बाद मंडे टू फ्राइडे होंगी, ठीक, मंडे टू क्या होंगी, फ्राइडे होंगी, हफ्ते में 5 दिन। और उतने में ही हम पूरे साल की केमिस्ट्री को क्या करेंगे, धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर एक एक क्लियरिटी को हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपको। केमिस्ट्री का जो डर होता है ना, जितने भी लोगों से पूछो, बहुत कम ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि केमिस्ट्री हम को आती है। कुछ तो इसे बोलते हैं केमिस्ट्री बिल्कुल बायो तरह रट लेते हैं सभी, हम रटने नहीं देंगे, हम क्या करवाएंगे, समझा देंगे बिल्कुल एक करके, ठीक। आओ छठा और सातवां, हमने क्या बोला था, सीटी माप और एचएमटी घड़ी फहिम। तो सी और टी ओ आर एच 5 की बात हो गई। छठा क्या था, मोनोक्लिनिक। छठा क्या था, मोनोक्लिनिक। और सातवां क्या था, सातवां क्या था भाई, ट्राई क्लिनिक। क्या था, ट्राई क्लिनिक। मोनोक्लिनिक को बोलते हैं हिंदी में एकंताक्ष, और ट्राई क्लिनिक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष। पहले के वीडियो अभी देखे जा रहे हैं, लेकिन उस लेवल का रिस्पांस अभी नहीं मिल रहा है जिस लेवल का रिस्पांस चाहिए, ठीक। आपका सपोर्ट हमारे ऊपर होगा तो हमारा भरोसा दोगुना होगा। तो हम आपको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो भी ट्रिक्स पता है आपको, एक छोटी से छोटी ट्रिक्स से भी क्या करूंगा मैं आपको पूरी ज्ञान इधर से उधर ट्रांसफर, ठीक है। अभी बात करते हैं मोनोक्लिनिक का, एकंताक्ष, ट्राई क्लिनिक का, त्रिंताक्ष। देखो मैंने क्या बोला था, 5 तक हो गए थे, तो a बराबर b बराबर c था पहले केस में, दूसरे केस में a बराबर b था लेकिन b c के बराबर नहीं था, तीसरे में तीनों बराबर नहीं थे। जो पहला था वही चौथा था, जो दूसरा था वही पांचवा था, जो तीसरा था वही क्या था, छठा होगा। यानी a बराबर b बराबर c नहीं होगा। और मैंने बोला था इस केस में भी नहीं होगा, छठे में भी नहीं होगा, तो सातवें भी नहीं होगा, ठीक। छठे में नहीं होगा तो सातवें भी नहीं होगा। एक चीज बताना चाहूंगा कि पूरी ये 7 टेबलों, जो 7 टेबल है, 7 क्रिस्टल सिस्टम की जो टेबल है, उसमें केवल एक ही आपको याद करने वाला पोर्शन है, और वो है मेरा छठा पॉइंट, मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष, ठीक। इसमें ही थोड़ी सी श्योरिटी अलग है, बाकी आप 6 के 6 तो याद ही कर सकते हैं, लेकिन मैं 7 को याद करवा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल ही ठीक से, ठीक। अभी देखते हैं इसमें, पहले 7वें को देखते हैं। 7वें में ना ही a बराबर b बराबर c होगा, तो इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर नहीं होंगे। और किसके बराबर नहीं होंगे, 90 के बराबर नहीं होंगे। ये तीनों बराबर आपस में भी नहीं होंगे, त्रिंताक्ष में आपस में बराबर नहीं होंगे, और ये 90 के भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में एकंताक्ष में याद रखने लायक है कि इसमें यही याद करने वाला पोर्शन है कि इसमें अल्फा और गामा आपस में बराबर होंगे किसके, 90 के, बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90। लेकिन बीटा बराबर नहीं होगा किसके, 90 के। कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, सुधारा जाए, हो गया। अब बस जल्दी जल्दी सबके एक एक एग्जांपल कर देते हैं। तो इसी का एग्जांपल ले लेते पहले, ठीक। एकंताक्ष और त्रिंताक्ष का एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो एकंताक्ष का सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नोट कर लिया ना, साथ ही साथ चल रहे हो ना बिल्कुल एकदम, कॉपी कलम उठा दिया करो जब हम आए थे, ठीक है, और सीधे चालू ही जाए करो, ताबड़तोड़ बैटिंग करने। आओ, एकंताक्ष का एक सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत सुना गया नाम है, वो ये है। क्या है, हम नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। नाम तो आप बताएंगे, नाम आप बताएंगे, CaSO4 2H2O, बताओ नाम, बताओ कहाँ है। क्लास में जो हमसे पढ़े हुए बच्चे हैं वो सब भी बताएंगे, कमेंट कर देंगे, जैसे वीडियो अपलोड होगी तैसे कमेंट करना चालू। CaSO4 2H2O का नाम बताओ। अरे यार नहीं मालूम, देखो कहाँ देखा, ये जी है हमारा, जिप्सम,
जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा है, वहीं पढ़ा होगा क्या, जिप्सम, पीओपी जिसको कहते हो, वहीं पे क्या पढ़ा होगा, जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। और ये किसका एग्जांपल है, एकल ताज यानी मोनोक्लिनिक का। यहां से लेके अपर लेवल तक सबकी केमिस्ट्री को मैं यहाँ पे लेवल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरिटी आएगी तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये गारंटी हमारी, ठीक। याद हो गया, इसका एग्जांपल हो गया यार। जिप्सम किसका होता है, मोनोक्लिनिक का। क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4.2H2O। आप देखेंगे एक इसका भी याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट इसका भी है, देखते भी हो लेबोरेटरी में, आपके स्कूल की लेबोरेटरी में होगा ये। क्या होता है, K2Cr2O7। नाम बताओ इसका, इसका नाम है भैया पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये किस कलर का होता है, रेड। पोटेशियम डाइक्रोमेट किस कलर का होता है, रेड। तो कृंतक का एक एग्जांपल रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं जितने एग्जांपल बताऊंगा ये वही है जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कृंतक का वही एग्जांपल, रेड पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। इसका जो शेप एंड साइज होगा कैसा, क्रिस्टल सिस्टम का, वो कैसा होता है, ट्राइक्लिनिक होता है। समझ आया। अब बाकी छठे सातवें का एग्जांपल बताया, पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें का भी एग्जांपल जल्दी देखते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम आपका टॉपिक समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे बताओ। अब भी ना क्लियर हुआ तो भी बता देना कमेंट बॉक्स में, फिर और अच्छी तरीके से बताएंगे आपको, ठीक है। देखें पहला जो था क्यूबिक का सबसे सिंपल एग्जांपल जो है वो है NaCl। इसका चार्ट बनाना, याद करने वाली ट्रिक से बनाना, जो मैं बता रहा हूं, जो बुक में बनी वो ना छाप लेना, बिल्कुल जैसे है वैसे छाप दिया। तो NaCl हो जाएगा इसका एग्जांपल, KCl हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ZnX, नाम बता सकते हो, जिंक सल्फाइड। दूसरा नाम बता सकते हो, जिंक ब्लेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड बोलते हैं। मेटलर्जी जब पढ़ी होगी तो ZnX का आया होगा। जिंक के सल्फाइड ओर्स यानी जिंक के सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं, तो होता है जिंक ब्लेंड। और एक चौथा एग्जांपल होता है, क्या लिखा, डायमंड। सबसे इंपॉर्टेंट हीरा यानी इन सब की जो शेप एंड साइज होगी वो कैसी होती है, इन सब की जो शेप एंड साइज होती है वो कैसी होती है, क्यूबिक होती है। कैसी होती है, क्यूबिक होती है। और दूसरा एग्जांपल देखो जो ऑक्साइड होते हैं, चाहे वो SnO2 हो चाहे वो TiO2 हो, टिन का जो ऑक्साइड होगा या टाइटेनियम का जो ऑक्साइड होगा, ये दोनों ही क्या करते हैं, कौन सी तरीके से बनाते हैं, तो ये टेट्रागोनल बनाते हैं, ठीक। शेप एंड साइज क्या बनाते हैं, टेट्रागोनल। इसको क्या बोलते हैं, टिन ऑक्साइड। SnO2 क्या बोलते हैं, टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक हो गया। तीसरा O, ऑर्थोरोम्बिक। तीसरा क्या, ऑर्थोरोम्बिक, KNO3। तो ऑर्थोरोम्बिक KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट या K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, ये तीनों किसके होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक के एग्जांपल हैं। किसके एग्जांपल है ये, ऑर्थोरोम्बिक के। चौथा क्या था, रोम्बोहाइड्रल। चौथा क्या था, त्रिकोणीय, रोम्बोहाइड्रल या ट्राइगोनल भी उसको बोलते हैं। तो रोम्बोहाइड्रल या त्रिकोणीय, उसका एग्जांपल क्या था, तो उसके दो इंपॉर्टेंट नेम थे। एक था कैलासाइट। क्या था, कैलासाइट। और एक इसका दूसरा एग्जांपल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनेबार। क्या है, सिनेबार और कैलासाइट। कैलासाइट का फॉर्मूला पता है, CaCO3, इसी को कहते हैं कैलासाइट। और सिनेबार का पता है, सिनेबार का क्या होता है, बताओ जल्दी से। ये सारे फॉर्मूले मेटलर्जी में पढ़ोगे, बहुत तगड़े फॉर्मूले होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे हो जाएंगे रोम्बोहाइड्रल हो जाएंगे। और पांचवा जो आखिरी है, पांचवा क्या बताया था हमने, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, तो हेक्सागोनल के दो ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एक हो गया तुम्हारा ग्रेफाइट और एक हो गया जिंक ऑक्साइड, ठीक। ये इतने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो पूछ लिए जाते हैं इनसे अटैच करके, ठीक। मैंने बताया था
जिसमें सिमेट्री पाई जाएगी वो कौन सा 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो सिमेट्री वाला होगा तो कौन सा होगा? सबसे पहला क्यूबिक। अनसिमेट्री वाला कौन सा होगा? सबसे लास्ट वाला जो होगा ट्राइक्लिनिक, वही होगा अनसिमेट्री। ठीक है, तो वीडियो समझ में आई? आज की वीडियो अगर समझ आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको फॉरवर्ड करें। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों को भी में फॉरवर्ड करें, जिससे मुझे और पता चले कि मुझे कितना और अपडेट होना है या कितना अपडेट आपको और कराना है। ठीक है, चलते हैं, बाय।